गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 25 और आज हम सीखने वाले हैं एनवलप डिस्टॉर्ट। तो इसके बारे में मैं अभी आपको कुछ नहीं बता रही हूँ, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ एनवलप डिस्टॉर्ट कहाँ पे है। आप यहाँ ऑब्जेक्ट में चले जाइए और यहाँ पे नीचे देखिए एनवलप डिस्टॉर्ट आपको नज़र आ जाएगा। और इसके अंदर अगर आप ये ऑप्शंस देखेंगे तो ये ऑप्शंस अभी डिसेबल्ड है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने अभी कोई चीज़ बनाई नहीं है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए हम पहले यहाँ पे कुछ बना लेते हैं। मोस्टली एनवलप डिस्टॉर्ट जो टूल है वो टेक्स्ट के साथ यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ कुछ, टेक्स्ट टूल ले लिया मैंने और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डिस्टॉर्ट। ठीक है, इसका मैं फॉन्ट चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगी मैं इसको। ये वाला ठीक है। तो अभी हम आ जाएंगे यहाँ ऑब्जेक्ट पर। आप इस अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट रखिए और यहाँ आ जाइए अपने ऑब्जेक्ट पर और यहाँ पर देखिए एनवलप डिस्टॉर्ट और इसके अंदर देखिए अभी ये जो सारे ऑप्शंस हैं वो सारे इनेबल्ड हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका है मेक विथ रैप, मेक विथ मैश एंड देन मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों ऑलमोस्ट काम तो एक जैसा ही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इफेक्ट आता है इन तीनों से। तो देखिए मेक विथ रैप में क्या होता है, मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ तो ये पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा और आपका टेक्स्ट आप देख सकते हो किस तरीके से हो चुका है। तो यहाँ पर स्टाइल्स दिया हुआ है, आप ये टेक्स्ट की स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आर्क लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे आर्क लोअर कर देती हूँ, ये इस तरीके से इसकी स्टाइल चेंज हो जाएगी। तो आप यहाँ से आपको जिस तरीके से भी चाहिए आप उस तरीके से ले सकते हो। मोस्टली तो यहाँ से काम हो जाता है हमारा, और टेक्स्ट अगर हमें इस तरीके से रखना हो तो लेकिन आप यहाँ से भी इसकी चेंज कर सकते हो। अगर आपको बैंड कितना चाहिए आप वो देख सकते हो। आप इसको यूँ कम करोगे तो उसका बैंड इस तरीके से चेंज हो जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। तो आप यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये हॉरिजॉन्टली नहीं चाहिए, वर्टिकली चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे वर्टिकल पे क्लिक करिए तो ये देखिए आपका ये टेक्स्ट वर्टिकल में आ गया। ओके, मैं इसको हॉरिजॉन्टली रख देती हूँ और यहाँ पर नीचे आपको डिस्टॉर्शन दिया हुआ है। तो अगर हॉरिजॉन्टली मैं इसको माइनस की तरफ लेके जाऊँ तो ये देखिए आपका टेक्स्ट किस तरीके से होता जाएगा। आप देख सकते हैं जो राइट साइड जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा उसकी हाइट कम हो गई, और उसी तरीके से मैं इसको प्लस की तरफ लेके आऊँ, यहाँ पे राइट साइड से ये इसकी हाइट बड़ी हो गई। ओके, उसी तरीके से अगर मैं वर्टिकली करूँ, इसको माइनस की तरफ लेके जाऊँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये टेक्स्ट का स्टाइल किस तरीके से हो रहा है, ये वर्टिकली ऊपर की तरफ बड़ा हो रहा है। और उसी तरीके से अगर मैं प्लस की तरफ लेके जाऊँगी तो ये नीचे से बड़ा होगा। मतलब ये इस तरीके से लग रहा है कि 3D डायमेंशन पर हमने थोड़ा सा उसको रोटेट किया है। तो ये आपके ऊपर है, आप अगर इस तरीके से टेक्स्ट को स्टाइल या डिस्टॉर्शन देना चाहो तो आप दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसकी स्टाइल चेंज करके ये आँख ऊपर रख देती हूँ। ठीक है, और इसको मैं ओके कर देती हूँ और यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट टाइप करूँगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट ही लिख देते हैं, चलिए। तो इसको मैं बड़ा कर दूँगी और ओके, ये बोल्ड में है ऑलरेडी। इसको मैं सेम इसी के नीचे लेके आ जाऊँगी, सेम साइज में। ठीक है, और इसको हम कर देंगे आर्क लोअर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा टेक्स्ट एक शेप में कन्वर्ट हो गया है।
तो अगर आपको ऐसे किसी शेप में टेक्स्ट को लाना है तो आप इस तरीके से इजीली एनवलप डिस्टॉर्ट टूल से इजीली ला सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये वाला जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है इसको अगर मुझे चेंज करना है, मुझे कुछ और टाइप करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एनवलप डिस्टॉर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए एडिट कंटेंट्स का आपको लास्ट में ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए, तो वैसे तो हमें ये अपना टेक्स्ट जैसे हमारा है वैसे नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर ये कर्सर लेके जाती हूँ तो ये हमें ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल ले लूँगी और इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगी टूल। ओके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई टेक्स्ट चेंज करना है, कुछ और लिखना है, तो आप इस तरीके से इजीली कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको यही टेक्स्ट को रिलीज करना है, मतलब जैसे पहले था सीधा आपको वैसे ही चाहिए, तो आप सिंपली इसको क्लिक करके रखिए, ऑब्जेक्ट में जाइए, एनवलप डिस्टॉर्ट और यहाँ पे रिलीज पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रिलीज हो गया और इसके ऊपर इसने मास्क वाला ये एक ऑब्जेक्ट दे दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका टेक्स्ट पहले जैसा था एकदम स्ट्रेट वैसे ही हो गया है। तो आप इस तरीके से इसे रिलीज कर सकते हैं। ओके, तो इससे मैं डिलीट कर देती हूँ और इस वाले टेक्स्ट को भी मैं रिलीज कर देती हूँ। मुझे दोनों सिंपल चाहिए स्ट्रेट में। ठीक है, तो इसको भी मैं रिलीज कर दूँगी। ओके, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन हमारा। इसको मैं सिलेक्ट कर देती हूँ और यहाँ ऑब्जेक्ट में जाके एनवलप डिस्टॉर्ट और यहाँ पे मेक विथ मैश। मैश ये काम करेगा। आपने मेरी मैश टूल की क्लास देखी होगी तो आपको समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ मेक विथ मैश। ये पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपसे पूछता है कि आपको कितने रोज और कॉलम्स लगाने हैं इस पे। पहले तो एक चीज़ मैं यहाँ पे इसको साइड रख देती हूँ और इसके ऊपर मैं अप्लाई करती हूँ मेक विथ मैश। तो यहाँ पर मैं कर दूँगी दो रोज। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम्स 5 कर लेती हूँ। ओके, और यहाँ पे आप प्रीव्यू ऑन रखिए तो यहाँ पे आपको नज़र आता रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं कर देती हूँ ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 इसने लाइंस दे दिए यहाँ पे, और 1 2 3 4 यहाँ पे आपको इसने कॉलम्स दे दिए हैं। ओके, तो अभी इसमें क्या हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके अगर आप इस तरीके से मूव करें तो आपका ये टेक्स्ट भी साथ में मूव होगा। ओके, अगर आप इसको इस तरीके से बड़ा करेंगे तो आपका टेक्स्ट भी बड़ा होगा। और अगर इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके मैं स्केल टूल से अगर इनको न्यू करूँगी तो ये टेक्स्ट देखिए छोटा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के स्केल टूल से इस तरीके से करूँगी तो ये ऐसा हो जाएगा, ये इसकी हाइट बड़ी हो जाएगी। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से आप मेक मैश टूल से आप अपने हिसाब से किसी भी टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे शेप दे सकते हैं। ओके, तो ये दिस इज़ क्वाइट इजी एंड वेरी सिंपल। सो आप भी इसकी प्रैक्टिस करके देखिए। तो इसको भी अगर आप चाहें तो टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके, डिस्टॉर्ट में जाके एडिट कंटेंट। ओके, और आप इसको भी रिलीज़ करना चाहें तो रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रिलीज़ कर देती हूँ। अभी हम देखते हैं हमारा थर्ड वाला ऑप्शन। देखिए इसने एक मास्क ऑब्जेक्ट दे दिया है इसके ऊपर, तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो है
मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक मैंने एक ओवल बना दिया, ठीक है, और इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, आपको ऊपर ही रखना होगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शन का नाम ही है मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको यहाँ इस तरीके से नीचे या कहीं और रखेंगे तो ये टूल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको आपको इसके टेक्स्ट के ऊपर ही रखना होगा, टॉप में। तो अभी मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेती हूँ और ऑब्जेक्ट में जाके, डिस्टॉर्ट में जाके यहाँ मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो टेक्स्ट था वो उस ऑब्जेक्ट में पूरा आ गया है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये एनवलप डिस्टॉर्ट टूल जो है वो आप सिर्फ टेक्स्ट के साथ नहीं, आप ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये मैं ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। ठीक है, तो इनको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे मेक विथ रैप कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप जैसे इसे रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ओके कर देती हूँ। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हम टेक्स्ट में कर रहे थे। यहाँ पे देखिए मैं एडिट कंटेंट्स पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे वैसे ही सेम आपके सामने ये ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो इसको अगर आप छोटा करना चाहें इस तरीके से या बड़ा करना चाहें तो आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। मूव करना चाहें तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं। या फिर इसको देखिए मैं यहाँ पे चेंज करूँगी अगर कुछ, अगर इसको मैं पकड़ के यूँ करती हूँ स्केल टूल से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका शेप भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इजीली शेप के साथ भी ये एनवलप डिस्टॉर्ट टूल यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनवलप डिस्टॉर्ट के तीनों ऑप्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी तो आप प्रैक्टिकली जब करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया कि हम वेक्टर ऑब्जेक्ट्स के साथ या फिर टेक्स्ट के साथ ये एनवलप डिस्टॉर्ट टूल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर के साथ साथ आप रास्टर इमेजेस के साथ भी ये टूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखा है, उसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। ये है हमारा इमेज और ये बहुत ही बड़ी क्वालिटी का है। इसका रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसको मैं छोटा कर दूंगी। ठीक है, और अभी हम आ जाएंगे यहाँ ऑब्जेक्ट में। और देखिए ये रास्टर इमेज है और इसका रिजोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये आपका शायद अगर आप जो भी आप इमेज डाउनलोड करोगे वो अच्छी क्वालिटी का ही करें। और अगर उसका रिजोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है तो आपका शायद इलस्ट्रेटर थोड़ा सा स्लो हो सकता है। लेकिन आप देख लीजिए और आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, लेकिन ये वाला टूल रास्टर इमेजेस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाती हूँ एनवलप डिस्टॉर्ट में और मेक विथ रैप। तो यहाँ पे देखिए इसमें ये रास्टर इमेज में प्रोसेसिंग ले रहा है, वेक्टर इमेजेस में उसने प्रोसेस नहीं लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं इसने ये किस तरीके से इमेज का पूरा शेप चेंज कर दिया है।